ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है यहाँ पर जो है भारतीय सेना के सौंदर्य को लेकर के जो है आप लोग तिरंगा यात्रा निकाले, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो हमारे सैनिकों ने और भारत सरकार ने निर्णय लिया था ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवादी के ठिकानों को खात्मा करने के लिए, आतंकवादियों को नष्ट करने के लिए, उनके खात्मा के लिए, जो आतंकवादी पाकिस्तान में बैठ करके और भारत में आतंकवादी संगठन चलाते हैं, आतंकवादी हमला करते हैं, निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं, उनके खात्मा के लिए हमारी भारत की सरकार ने, हमारे भारत की सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और सक्सेसफुल हुआ। हम लोगों ने, हमारी भारतीय सेना ने, हमारी भारत की सरकार के दृढ़ इच्छा शक्ति ने पाकिस्तान के लगभग 100 किलोमीटर अंदर घुस करके पाकिस्तानी ठिकानों को नष्ट किया। इतनी आतंकवादियों की उन्होंने मिसाइलों और जो भी हमारे सशस्त्र बल है उसके द्वारा उनका खात्मा किया गया और उसके सफलता के उपलक्ष्य में हम लोग पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ। इसके लिए हम लोग तिरंगा यात्रा निकाले थे और ये सक्सेस हुआ और धन्यवाद देते हैं अपने स्तर से भारतीय सैनिकों को, अपने देश के प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को, गृह मंत्री को और विदेश मंत्री को, जिनके नेतृत्व में भारतीय सेनाओं ने अपने अदम्य साहस को पाकिस्तान में घुस करके सक्सेसफुल ऑपरेशन किया। इसके लिए धन्यवाद। विपक्षियों का कहना है कि ट्रंप के जो पर मतलब सील फायर किया गया। देखिए, ये तो स्वतः अपने आप के सामने हमारे प्रधानमंत्री जी ने बता दिया कि इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है। अगर किसी का हस्तक्षेप है तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हस्तक्षेप किया। सीज फायर के लिए भारत के डीजीएमओ से आग्रह किया। पहले पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया और आग्रह किया सीज फायर के लिए। इसमें किसी त्रिपक्षीय बातचीत का कोई इसमें योगदान नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं और जिस अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बात हो रही है, उन्होंने भी खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि हमारा इसमें सीज फायर से कोई लेना देना नहीं है, हमने कोई मध्यस्थता नहीं की है। तो इस बात का खंडन कर चुके हैं। और विपक्ष किस मुंह से कह रहा है? जब खुद ट्रंप ही कह रहे हैं कि हमने कोई मध्यस्थता नहीं की, तो फिर विपक्ष किस बात की चिंता कर रहा है, किस बात का जिक्र कर रहा है? अब कोई मुद्दा नहीं है तो मुद्दा विहीन विपक्ष के पास में जो भारत की संप्रभुता, भारत की रक्षा, भारत के स्वाभिमान के साथ जो हमारे सैनिकों ने लड़ा, उस पर अगर राजनीति कर रहा है तो ये विपक्ष का दुर्भाग्य है। हम लोग भारतीय सेनाओं के साथ में हैं। भारतीय की संप्रभुता और भारतीय जनता, जितने भी भारत की लोग हैं, उनकी रक्षा के लिए जो हमारे सीमा पर सैनिक हैं, उनके सम्मान में, उनके साहस के, पराक्रम के जो उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये तिरंगा यात्रा निकाला। ये तिरंगा यात्रा निकालने के पीछे कोई मतलब बिहार में जो चुनाव होने वाला है, इसको लेकर के कोई आगाज नहीं ना है? ऐसा देखिए, ये किसी स्टेट का लड़ाई नहीं था, ये देश का लड़ाई था, देश की संप्रभुता की लड़ाई थी। और उन माता और बहनों की सिंदूर जिन्होंने मिटाया था, उनके खिलाफ में ऑपरेशन हुआ था। ये किसी राज्य से जुड़कर इसको जो देख रहे हैं गलत बात है। इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है और राज्य किस में बात कहाँ से? तो देश की बात है। हमारी भारतीय सेना, हमारी भारत की सरकार ने देश के लिए लड़ा है, देश के जवानों ने देश के लिए लड़ा है। इसमें राज्य की कहाँ से बात आ गई? कहीं ना कहीं विपक्षियों का ये कहना है कि जब चुनाव आते हैं तब इस तरह का जो है भाजपा के द्वारा होता है। जब चुनाव आता है मतलब चुनाव को लेकर के जब इस तरह की जो है कुछ ना कुछ की जाती है। हम तो विपक्ष से कहते हैं कि उनका तो संपर्क पाकिस्तान से मना कर दें कि जब चुनाव आता है, चुनाव के पहले इस तरह की आतंकवादी हमला नहीं करे भारत में। अगर जब वो हमला करेगा उसका मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके लिए चाहे विपक्ष के लोग जो सोचे, अगर वो चुनाव के पहले अगर वो हमला करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। चुनाव के बाद में भी अगर हमला करेगा तो उसका भी मुंहतोड़ जवाब हमारी भारतीय सेना देगी। हमारी सरकार तत्पर है, सेना तत्पर है। इसमें कोई राजनीति नहीं है। जो राजनीति करता है उसको करने दीजिए। इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या मतलब क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब धन्यवाद क्या देना चाहेंगे? जो हमारे 56 इंच की सीना, जिसको हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी है, उनको धन्यवाद देते हैं, जिनकी साहस ने और हमारी पूरी कैबिनेट को, हम भारतीय जो हमारे देश की कैबिनेट है, जिसमें हमारे गृह मंत्री जी हैं, रक्षा मंत्री जी हैं, वित्त मंत्री जी हैं, विदेश मंत्री जी हैं, सारों लोगों को मैं अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं। खास करके हम भारतीय सैनिकों को धन्यवाद देता हूं, तीनों सेनाओं के धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया और भारत का नाम पूरे विश्व में उजागर किया और आगे बढ़ाया है। इसके लिए हम भारतीय सेना और भारतीय सरकार को धन्यवाद देता हूँ।
ठीक है सर, धन्यवाद बहुत बहुत।